ओम शांति 6/4/2025। आज की मुरली से बाबा की याद। बाबा कहते रूहानी फ़कूर में रहो। रूहानी फ़कूर में रहेंगे तो क्या रहेंगे? बेफिक्र बादशाह रहेंगे। देखेंगे अपने को चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के मध्य में। सारा ध्यान केंद्रित करेंगे भ्रिकुटी के मध्य में। सब तरफ से अपना ध्यान हटा लेंगे। मैं आत्मा बिंदी मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग है। इस शरीर से अलग होकर देखना है। अपने शरीर को देखना है। मैं आत्मा अलग हूँ और ये शरीर अलग है। फिर पहुंच जाना है परम धाम, लाल प्रकाश की दुनिया। वो मेरा घर है, जहाँ से मैं इस धरती पर आई हूँ पाठ बजाने। बाबा को देखना है। बाबा बिंदी मैं आत्मा बिंदी। फिर वापस अपने शरीर में भ्रिकुटी के मध्य में आ जाना है और यहाँ से बाबा को याद करना है परम धाम में। चलते फिरते कर्म करते इस रूहानी फ़कूर में रहना है। कि मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। ये रूहानी फ़कूर है। कर्म करते हुए मैं आत्मा कर रही हूँ। बाबा करवा रहा है, मैं आत्मा निमित्त हूँ, बेफिक्र बादशाह। बाबा का रथ बाबा करवा रहा है, बाबा जाने। बाबा का घर, बाबा के मम्मी पापा, बाबा के बच्चे। घर बाबा का, गाड़ी बाबा का, सब कुछ किसका? बाबा का। नुकसान हुआ किसका हुआ? बाबा का हुआ। बेफिक्र बादशाह। ताज भी दिखाते हैं, वो ताज किसका है? पवित्रता का। कर्म इंद्रिया जीत, मैं आत्मा कर्म इंद्रियों की मालिक। जितना रूहानी फ़कूर में रहेंगे उतना बेफिक्र बादशाह रहेंगे। रूहानियत में रहेंगे जितना, और उतने ही कर्म इंद्रियाँ हमारे कंट्रोल में होगी। पवित्रता का ताज आएगा। पवित्रता हो, रूहानियत हो। कर्म इंद्रियों के मालिक मैं आत्मा।
मैं निमित्त आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ कर्म इंद्रियों की। तो क्या हो गए? बादशाह हो गए। मालिक बादशाह होता है। पवित्रता का ताज हो। तो इसका यादगार चित्रों में क्या दिखाते हैं? डबल ताजधारी दिखाते हैं। एक पवित्रता का ताज, दूसरा आत्मा स्वराज्य अधिकारी का ताज, रतन जड़ित ताज। एक पवित्रता का ताज। अभी हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं। उसका रतन जड़ित ताज दिखाते हैं स्वराज्य अधिकारी, और पवित्रता का लाइट का ताज दिखाते हैं। बेफिक्र बादशाह बनने की बाबा ने यही कहा। निमित्त भाव, बाबा तेरे को मेरे में, मेरे को तेरे में बाबा करा रहा है। बाबा का घर, सब कुछ किसका? बाबा का। यह है बेफिक्र बादशाह बनना। ये बहुत काल का अभ्यास हमें अंत में हमारा सहयोगी बनेगा। कर्मेंद्रिय जीत प्रकृति जीत बनेंगे, हमें सहयोग मिलेगा। जितना कर्मेंद्रिय जीत उतना प्रकृति जीत। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। मैं रूहानी फुकूर में रहने वाली आत्मा हूँ। मैं डबल ताजधारी आत्मा हूँ। अब उड़ना है, चलना नहीं है। अब क्या है? उड़ना है। हमारी एक हिम्मत बाप के 1000 कदम। मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। जितना रूहानी फकूर में रहेंगे उतना हम कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। मैं आत्मा मालिक हूँ। बाबा ने 3 तख्त दिए, हमेशा उन 3 तख्त पे रहना है। एक अकाल तख्त, एक दिल तख्त, एक भविष्य का तख्त। विश्व राज्य अधिकारी का तख्त। तो ये तख्त स्मृति में रहे सदा। देह भान ना आए, इन्हीं तख्तों पे रहना है। कभी अकाल तख्त पे, कभी दिल तख्त पे, कभी विश्व राज्य अधिकारी के तख्त पे।
कभी देह में नहीं आना है, मिट्टी में नहीं आना है, इन्हीं तख्तों पे रहना है। देहभान में आना अर्थात मिट्टी में आना, तो मिट्टी से नहीं खेलना है हमें, तख्त पे रहना है अपने। हमारे पास खजाने हैं, संकल्पों का खजाना, तो इसे वेस्ट नहीं करना है। संकल्पों को, समय का खजाना, इसे वेस्ट नहीं करना है। ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना, वेस्ट नहीं करना है। परमात्मा दुआएं का खजाना कब मिलेगी? जब श्रीमत पे चलेंगे, रोज पढ़ेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो क्या मिलेगी? दुआएं। वो भी खजाना जमा करना है। सेवा करेंगे, तो ध्यान रखना है ये संकल्प और समय बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। बाबा ने पुरुषार्थ में सबसे सहज पुरुषार्थ बताया, दुआएं दो दुआएं लो, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। तो हमें दुआएं देनी है, सुख देना है, दुख नहीं देना, ना लेना है, सुख देना है, दुआएं देनी है, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबको बाबा मिल जाए। अगर किसी की बद्दुआ मिल जाती है, उसका प्रभाव पड़ जाए, तो 10 गुना दुआएं देनी है उसको। हर रोज नवीनता चेक करनी है कि कौन सा गुण शक्ति धारण की, कौन सा गुण धारण किया, गुण चेक करने हैं। कौन सी शक्ति धारण की, 8 शक्तियों में से रोज नवीनता लेके आनी है। हर रोज एक शक्ति को धारण करना है, जैसे आज करेंगे। कौन सी? सहन करने की शक्ति। देखेंगे बाबा से सहन करने की शक्ति आ रही है, सामना करने की शक्ति आ रही है। सहन आज एक ही शक्ति भरेंगे, सहन शक्ति आ रही है बाबा से, और मैं आत्मा सहन शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। गुण हर्षित मुक्ता धारण करना है, हर्षित रहना है, कुछ भी हो जाए हर्षित, चेहरा हर्षित मुख हो। तो ऐसे रोज गुण और शक्तियां धारण करनी है। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भाव। तो सर्व शक्तियां ऑर्डर तभी मानेगी जब हमारे संकल्प और समय वेस्ट ना जाए, हम अपनी सीट पे होंगे, तभी प्रकृति हमारा कहना मानेगी। तो मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। तो हमें बाबा के गुण गाने हैं। बाबा क्या है? बाबा सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है, निराकार है, पतित पावन है, सदगति दाता है, सबको सुख देने, सबके सुख के दाता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता हैं।
सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं। तो ऐसे हमें बाबा के गुण गाते रहना है, स्वयं भी वैसा बनना है। जैसा बाबा ज्ञान का सागर है तो मुझे मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। बाबा शांति का सागर है, मुझे मास्टर शांति का सागर बनना है। देखना है मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ, मुझसे शांति चारों तरफ फैलती जा रही है। अव्यक्त इशारे सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है। सबकी सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा, कंबाइंड सेवा हो। अपनी भी सेवा और सर्व की भी सेवा करना, कंबाइंड सेवा करना। इसमें क्या होगा, सफलता होगी सेवा में। तो कम बाबा के साथ कंबाइंड होकर सेवा करनी है। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। बाबा करवा रहा है, मैं निमित्त हूँ। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, क्योंकि बाबा का रथ है, बाबा करवा रहा है। बाबा को सौंप देना, बाबा ये आपकी सेवा आपने करवानी है। बाबा के साथ रहना है, बाबा अपने आप करवाएगा। कंबाइंड रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा।